श्री राधे। राधा रानी की कृपा आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आज हम आध्यात्म के बारे में बात करने वाले हैं और मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करी है। शायद आपको सहज ही ये चीज़ समझ आ जाएगी। देखिए, हम इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं। हम सभी संसार में आए हैं और हम सब अपना अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। जैसे आप अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, मैं अपना कर्तव्य कर्म कर रही हूँ और बाकी सब लोग अपना अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। और हम सब में से ही एक व्यक्ति है, ठीक है, वो कहीं पर जाकर के कार्य कर रहा है, ठीक है। जैसे वो कहीं जॉब करता है या सर्विस करता है, वहाँ पर उसको एक टाइम लिमिटेशन दी जाती है। मतलब कि उसका ये टाइम शेड्यूल होता है कि आपको 9 से 5 यहाँ पे काम करना है, फिर अपने घर वापस चले जाना है, ठीक है। और वो व्यक्ति सेम वैसा ही करता है। वो 9 बजे अपने घर से निकलता है, वहाँ पे काम करता है और शाम को 5 बजे वो अपने घर वापस आ जाता है, ठीक है। और जब वो वहाँ पे काम कर रहा होता है, उसको ये चीज़ पता होती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ काम कर रहा हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी का पिता हूँ और मुझे शाम को अपने घर वापस जाना है। ये चीज़ आपको उसको याद नहीं दिलानी है, उसको ये चीज़ पता है। तो सेम आध्यात्म भी ऐसा ही है। आपको यहाँ पर एक टाइम लिमिटेशन के साथ भेजा गया है। किसी को 30 वर्ष की आयु दी गई है, किसी को 50 और किसी को 80। तो जितनी आयु आपको दी गई है, आप उतने ही जीवित रहोगे। आप अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते हो। इसलिए आपको इसी टाइम पीरियड में समझना होगा कि आध्यात्म क्या है और आपको अपने स्वरूप में वापस लौटना होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने शास्त्रों को पढ़ना होगा, आपको भगवत गीता पढ़नी होगी और अपना कर्तव्य कर्म समझना होगा कि हमारा धर्म हमसे क्या कहता है। इसलिए आप शास्त्रों को पढ़िए और जो भी कर्तव्य कर्म आप करते हैं कि उसको समझिए कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या फिर मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है, शास्त्र के ये विरुद्ध है। तो इसलिए भक्ति मार्ग सबसे अच्छा है, बहुत सहज है भगवान से एक संबंध जोड़ने के लिए, भगवान को समझने के लिए और अपने स्वरूप में वापस लौटने के लिए। देखिए, आप सबके अंदर आत्म स्वरूप भगवान विराजमान है। तो देखिए, 84 लाख योनियों में से एक योनि मनुष्य योनि होती है, जो बहुत ही दुर्लभ होती है। और इसी योनि में आदमी अपना बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके अपने भाग्य को बदल सकता है। यानी कि वो अपना प्रारब्ध काट करके एक नया अपना जो जीवन होता है वो लिख सकता है। इसलिए समझिए आध्यात्म को, भगवान की तरफ अपना एक कदम बढ़ाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो निरंतर मेरा भजन करता है, मेरा चिंतन करता है, मैं उसका भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही संभाल लेता हूँ। यानी कि वो आपका पिछला और अभी जो हो रहा है और आने वाला कल, तीनों ही मैं संभाल लेता हूँ। इसलिए आप जो कुछ भी करते हैं उसको भगवान को समर्पित करिए और आध्यात्म को समझिए